भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जीवन कहने को तो अत्यंत कठिन है। ये जीवन क्या करें, अब इसे सरल कैसे बनाया जाए, ये ही प्रश्न आ रहा है ना मन में। इसका उत्तर स्वयं उस व्यक्ति में छिपा है, उसके निर्णय पर, उसके चयन में छिपा है। अब जीवन में कठिन क्षण जो होते हैं ये उस प्रसंग की भांति होते हैं, जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से पांव में कांटा चुभ जाता है। अब व्यक्ति क्या करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उस पीड़ा के कारण, उस पीड़ा के भय के कारण पीछे हट जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस चोट को ठीक करने में समय व्यर्थ कर जाएगा, इतना कि पूछो मत। और ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस कांटे को उठाकर उसका उपयोग कील की भांति करे, दीवार पर उसे लगाए, उस पर कोई सुंदर सा चित्र लगाए जिससे उस दीवार को और सुंदर बनाया जा सकता है। यही जीवन के साथ भी होता है। अब देखिए, जीवन कठिन है या बहुत कठिन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसे सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं ये अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम सभी मृत्य हैं, हम सभी को मरना है, हर एक को मरना है, एक ना एक दिन ये अवश्य होगा। अब जब ये होने ही वाला है तो भयभीत क्यों होना, चिंतित क्यों होना? आपके चिंता करने से क्या ये टाल दिया जाएगा? कदापि नहीं। प्रारब्ध है, होकर ही रहेगा। तो जीवन ने जो क्षण आपको जीने के लिए दिए हैं इसे जीना आरंभ कर दीजिए। जो भी परिस्थितियां आती हैं उन्हें सकारात्मक रूप से देखना आरंभ कर दीजिए। ये आप एक बार सीख गए तो आपका ये जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वर्षा की बूंदें रिमझिम जब बादलों से बरसती हैं तो कितना अच्छा लगता है। ना केवल इस वातावरण को सुंदर बना देती हैं, इस माटी में समाकर एक अत्यंत मधुर सुगंध उत्पन्न करती हैं। इन पौधों को, इन वृक्षों को जीवन दान देती हैं, उसका पोषण करती हैं और साथ ही अनेक जीवों का उद्धार करती हैं। और सोचिए, जब बादल फटता है तब क्या होता है? ये सारी बूंदें अनियंत्रित हो जाती हैं, एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती हैं जो करती हैं केवल महाविनाश। इसका सार क्या है? इसका सार है कर्म कीजिए किंतु नियंत्रण में। यदि आप नियंत्रित नहीं रहे तो आप भी जीवन रूपी वर्षा के स्थान पर एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेंगे। अब विकास करना है या विनाश, निर्णय आपका है। यदि विकास करना चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ इस मन पर भी नियंत्रण रखना सीखिए। इस मन को साधिए, संतुलन बनाए रखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी अश्व की सवारी करते सवार को देखा है? अश्व के दाईं बाएं ओर एक पर्दा लगा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? ताकि अश्व कहीं और ना देख सके, केवल आगे देख सके और उसी दिशा में आगे बढ़ सके। अब कहने को तो ये सरल सी बात है, किंतु इसके पीछे एक गहन विज्ञान छिपा है। आपको यदि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको भी यहाँ वहाँ देखना छोड़ना होगा, केवल आगे अपने लक्ष्य की ओर देखना होगा, तभी सफलता प्राप्त कर सकोगे। अश्व तो एक पशु है, उस पर लगाम लगाई जाती है, आंखों के दाएं बाएं पर्दे लगा दिए जाते हैं। आप मनुष्य हो, आप पर कौन लगाम लगाएगा? कोई नहीं। आपको स्वयं ये करना होगा। अपने मन में झांकिए और भावनाओं पर लगाम लगाइए, उन्हें नियंत्रण में रखिए और अपनी दृष्टि आगे केवल अपने लक्ष्य पर रखिए। अपने लक्ष्य को एक दिन आप अवश्य प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, यथा बीजम तथा मुक्रम, यथा भूमि तथा अंकुरन। कितने सुंदर शब्द हैं और
जितने सुंदर हैं उतना ही गहरा इनका अर्थ भी है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसी भूमि होगी वैसा ही अंकुर भी। कभी गहराई में जाके इन शब्दों को समझने का प्रयास किया है आपने? राजा इस शब्द का मूल है रज। रज का अर्थ है माटी, अर्थात राजा वो जो माटी से जुड़ा हो, राजा वो जो प्रजा का सम्मान करे, उनका ध्यान रखे, उनके नेत्र में अश्रु देखते ही चिंतित हो जाए, उनके अश्रु पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करे, उन्हें सुखी रखने का हर संभव प्रयास करे। ये होता है राजा। अब ये सारे गुण यदि राजा में न हो तो प्रजा में असंतोष जागता है। ये असंतोष विद्रोह का रूप लेता है और विद्रोह किसी भी रूप में विनाशकारी ही होता है। तो राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और प्रजा को भी राजा में विश्वास रखना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। जब ये दोनों साथ आएंगे तभी ये शासन स्थिर होगा, तभी ये देश नियंत्रण में होगा। यदि दोनों में से कुछ भी अनियंत्रित हो गया तो महाविनाश होना ही होना है। तो राजा अपना कर्म करे, प्रजा अपना धर्म निभाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष, ये संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक है। क्या कुछ नहीं करता, अनेक वर्षों तक ये वृक्ष जीवित रहता है, ये सदैव बढ़ता ही जाता है। कितने सारे पक्षियों को, पशुओं को ये आश्रय देता है। राह में जाने वाले राही को ये शांति देता है, आश्रय देता है, विश्राम करने का स्थान देता है, शीतल छाया देता है। वट वृक्ष संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक, और बीज राई से भी छोटा होता है, किंतु वो धरा के नीचे समा जाता है, अपनी खोल को तोड़ता है और पहला अंकुर निकलता है, और धीरे धीरे छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। जीवन में सफलता पानी है तो भी यही मार्ग है। छोटे छोटे कार्यों से आरंभ करना होगा, इसलिए छोटे कार्यों से कभी घृणा मत कीजिए। छोटा कार्य करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। यदि यही छोटे छोटे कार्य पुनः निष्ठा से, पूर्ण मेहनत से, पूर्ण लगन लगा के करोगे तो इन छोटे कार्यों का भी आकार बढ़ता जाएगा। इसलिए कार्यों को कार्यों की ही भांति देखें, छोटा कार्य या बड़े कार्य नहीं। कार्य करते जाइए, जीवन में अपना अस्तित्व भी बरगद के वृक्ष से भी विशाल बनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय क्या है? ये समय, समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं है। समय एक चक्र है, जहाँ से आदि है वहीं अंत है, और जहाँ अंत है वहाँ से एक नया आरंभ भी है। ये समय एक विचित्र सोच है, एक विचित्र भावना है, एक विचित्र वस्तु है जो किसी के समक्ष नहीं आती। ये समय की लीला, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई माप नहीं। बस इतना हम जान सकते हैं कि जहाँ अंत होगा वहाँ से एक नया आरंभ भी होगा। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उसके यहाँ से भी किसी और के पास जाएगा, और तत्पश्चात उससे भी छीन लिया जाएगा। बस यही नियति एक से दूसरे तक का आदान प्रदान का ये समय आपका समय है। तो इस समय का उपयोग कीजिए, इस समय को जी लीजिए। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है कि आप कौन से पक्ष में हैं। और सत्य कहूँ तो आपके जीवन का परिणाम इसी पर निर्भर करता है कि आपका ये चयन क्या है, आप कौन सा पक्ष चुनते हैं। तो स्मरण रखिए, जीवन में वही पक्ष चुनिए जिससे चुनने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि
कि यही पक्ष शांति का पक्ष हो, यही पक्ष प्रेम का पक्ष हो। तो आइए और प्रेम से कहिए राधे राधे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।